Hi dear students, welcome back in Buddha Polytechnic. Once again, I am Ankit sir, your communication skills teacher. So dear students, मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो की अगर हम बात करें, हमने बताया था नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स हमने क्या बताया था, मैं पहले सब्जेक्ट नेम लिखता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको आगे बढ़ने से पहले मैं once again I want to repeat each candidate of each content of previous videos. First of all, हमने डिस्कशन किया था डी स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बताया था हमने डी स्टूडेंट्स? नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। और डी स्टूडेंट्स हमने बताया था इन दिस पॉइंट वी डिस्कस मेनी पॉइंट्स लाइक दैट। हमने पहले आपको बताया था टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब डी स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन होता है दैट शुड बी एक्शन एंड रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने बताया था टू पर्सन्स रिक्वायर्ड, मीन्स डी स्टूडेंट्स आपको दो लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने बताया था कि सेम लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है डी स्टूडेंट्स। मीन्स इफ यू वांट टू कम्युनिकेट एनी पर्सन, सो दैट इज मैंडेटरी your language will be same if that person can be understand, okay। and third हमने बताया था, फोर्थ बताया था स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एरिया उसका क्या होता है, स्कोप क्षेत्र क्या होता है। और लास्ट पॉइंट हमने इसी तरह आपको बताया था पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने बताया था नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में। उसी तरह हमने फिर आपको दूसरा पॉइंट उसमें बताया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और डी स्टूडेंट्स आई होप मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज इन शॉर्ट, फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल, ओके। हाँ, अब हम वी आर टॉकिंग हियर नाउ व्हाट इज वर्बल। डी स्टूडेंट्स वर्बल का मतलब, वर्बल मीन्स that communication totally depends on words is known as verbal communication, okay। and next हमने आपको डिस्कस किया था non verbal communication means that communication does not depends on words known as non verbal communication, and that communication depends on similes, postures, eye contact, gestures, so many types of non verbal communication, okay। और उसके आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स, ठीक है। हमने क्या बताया था, वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स। वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिटेन and second is oral, okay। now we discuss here what is written means। written का मतलब written का मतलब होता है डिस्टेंस, कोई भी चीज written हो तो। अब ये written communication को how we can define, written communication means होता है written communication is totally depends on words, means without words we can't communicate our communication to one person to another person, or without written in written communication without words we can't share our information, ideas, thoughts, emotions, etc, okay। so you have to follow this here, means in written communication we have to follow words, क्या words। अब ओरल में क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड्स होता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन आर टोटली डिपेंड्स ऑन ओरल, यानी स्पोकन, ये बोल सकते हैं, यानी स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन होता है। अब जैसे रिटन का वर्ड्स का मतलब क्या है,
जैसे कोई भी लेटर अगर हम लिखते हैं तो उसको वर्ड्स में लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ओरली क्या होता है, हम स्पोकन भोजपुरी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, फ्रेंच भी बोल सकते हैं, मराठी भी बोल सकते हैं, बट वर्ड्स में क्या, जैसे इंग्लिश लिखना तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, वर्ड्स चाहिए तो रिटेन होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। यानी रिटेन कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन रिटेन वर्ड्स एंड ओरल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स। सो मैंने आपको बताया भी था डियर स्टूडेंट्स कि ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है और जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, मैंने शायद आपको कल डिफिनेशन दिया था और मैं एक एक डिफिनेशन आपको बताता हूँ रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है। Students, written communication. Written communication means, dear students, in this communication we used written words. You can write this: in this communication, in this communication we use in this communication we use a written word. ओके इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ओरल की आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, in this communication we use spoken words. ओके तो अगर आप देखें रिटेन और ओरल को समझना है तो रिटेन कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन दिस कम्युनिकेशन वी यूज रिटेन वर्ड्स। ओरल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इन दिस कम्युनिकेशन वी यूज स्पोकन वर्ड्स। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमने रिटेन को समझा, ओरल को समझा। ओके हमने रिटेन को समझा, ओरल को समझा, और रिटेन का मतलब लिखित होता है, ओरल का मतलब होता है मुजबानी, यानी कोई भी चीज ओरली कह देना। अब हमारा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। अब हम स्टूडेंट्स को पॉइंट को देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। ओके डिफरेंस क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमको डिफिनेशन समझ में आ गया है तो वी कैन राइट oneself what is the difference between written communication and oral communication। तो आप देखेंगे difference between written and oral communication। Our topic is difference between written and oral communication। स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। if you understand, if you can understand, so you can write an examination and you can get 3 marks easily, no doubt you can get 3 marks easily। I hope you can get। how? ये स्टूडेंट देखिए पहले समझना क्या हमको डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटेन। स्टूडेंट देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिटेन और ओरल की बात करते हैं तो रिटेन क्या होता है, फर्स्ट हमारा डिफरेंस हो जाएगा रिटेन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, ये लाइन अगर हम ड्रा कर देते हैं, अगर हम इधर रिटेन लिखते हैं, ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं ओरल कम्युनिकेशन, तो आप देखेंगे कि अब डिफरेंस क्या होता है। अब डिफरेंस में अगर आते हैं डियर स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे रिटेन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटेन वर्ड्स, लिख लीजिए डिपेंड्स ऑन रिटेन वर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहां मार्क कर दूं
तो अगर ये रिटेन है तो ये भी तो होगा, ओरल का भी वही पॉइंट होगा, तो इसको लिखिए डिपेंड्स ऑन ओरल का डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स। ओके, डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स। इट मीन्स क्या, जो रिटेन कम्युनिकेशन होता है वो डिपेंड्स करता है रिटेन वर्ड्स पर, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो डिपेंड करता है आपका स्पोकन वर्ड्स पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब रिटेन की बात आते हैं तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल ले लेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर्स, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अब एक्सपेंसिव कैसे होता है, ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, इकोनॉमिकल होता है। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। अब देखिए कैसे होता है, इस पॉइंट को समझना है। एक्सपेंसिव वाली मीनिंग को अगर आप समझ लेते हैं तो सो यू कैन राइट, और उसी तरह आप इकोनॉमिकल कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो समझना बहुत ही आसान है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, इट रिक्वायर्स फॉर सम मनी। जैसे मान लीजिए आपको लेटर लिखना है, तो लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू राइट अ लेटर, सो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स एंड यू हैव टू पुट सम थिंग्स लाइक दैट, पेपर, पेन। ओके, पेपर भी रखना पड़ेगा, पेन भी रखना पड़ेगा, और पेपर पेन लेने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे का जरूरत पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। अगर हमको 10 पेज का लेटर लिखना हो तो you have to use 10 page and most of all 1 or 2 pen, so that activity is costly, so you can say expensive means written communication is expensive means वो खर्चीला होता है, उसमें खर्चा लगता है। और उसी तरह अगर हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स ओरल पर, तो ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिकली, ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिकली मतलब इट इज इकोनॉमिकल का मतलब ये हमारे खर्चे में कम पड़ता है। मतलब खर्चे में कम, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने का तो खर्च हो नहीं रहा है, बोलने का तो कुछ मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज लगाना नहीं है कि मैं जब कुछ लगाऊंगा या पेपर पेन मुंह में डालूंगा तो या ऐसे कुछ करूंगा तो आवाज आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो आप देखेंगे ये जो ओरल कम्युनिकेशन होता है दिस इज टोटली इकोनॉमिकल होता है, बट ये जो रिटेन होता है दैट इज एक्सपेंसिव, खर्चीला होता है, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ओके, ये रहा आपका स्टूडेंट दूसरा पॉइंट। और स्टूडेंट्स आप देखें जो तीसरा पॉइंट है इसमें जो है इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स मोर टाइम। यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, इट रिक्वायर्स नो मोर टाइम। मतलब जैसे मान लीजिए ये टाइम, जैसे मान लीजिए आपको लेटर, जैसे मान लीजिए हमको आपको कुछ कहना है, जैसे मैं बोला हूँ सर आपको कहीं बुलाया जा रहा है, श्रीमान जी आपको कहीं बुलाया जा रहा है, कृपया आप जाके वहां पर संपर्क कर लें, तो मैंने तो बोल दिया, कम टाइम लगा। लेकिन इसी को जब हमको लिखना हो टू हैव टू एक्सपेंड सम टाइम, कुछ टाइम हमको खर्च करना पड़ेगा ना, कि मैं लेटर निकालूंगा, पेन निकालूंगा, फिर लिखूंगा श्रीमान महोदय जी कृपया जाके आप उनसे मिल लें। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने का मतलब ये टाइम टेकन होता है और ये टाइम कम लेता है, कम टाइम में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो आपका इसमें राइटिंग स्किल्स होती है, इसमें आपका राइटिंग स्किल्स को देखा जाता है। ओके, और इसमें आपका देखा जाता है स्पीकिंग स्किल्स को। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो अगर राइटिंग अच्छी है तो सामने वाले का कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से लिखावट है, अच्छे से आपने मात्राओं का यूज किया, अच्छे से आपने मीनिंग का यूज किया है, तो जो फ्रंट ऑफ पीपुल है यानी जिसको आप कम्युनिकेशन करना है दैट पर्सन कैन बी अंडरस्टैंड इन इजी वे। सो अगर आपकी यहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको ओरली भी किसी को अगर कोई कन्वर्सेशन करना है तो आप उसको क्या करेंगे, स्पीकिंग मतलब स्पीकिंग क्वालिटी से, ठीक है, स्पीकिंग क्वालिटी से आप उसको अपनी चीजों को बता सकेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें अब सबसे एक और पॉइंट होता है
4 नंबर का पॉइंट हम लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड फुल हो जा रहा है तो हमको मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप भी स्टूडेंट्स, आप आई होप आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज, अब देखिए स्टूडेंट मतलब क्या है, इट इज ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक होने का मतलब क्या है, ऑथेंटिक होने का मतलब क्या है, ये सत्य होता है। जैसे मान लिया कि नहीं बोला जाता है कि कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में कुछ काम कराने के लिए, तो बोला जाता है आप रिटन लिख के दीजिए। रिटन लिख के देने का मतलब क्या है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि मैंने रिटन लिया है। लेकिन ओरली मैं कोई चीज कहीं बोल दूंगा तो ऐसे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। मैं बोल दूं, कल मैं बोल दूं ना, मैं मान लिया आपने आके मेरे को कोई एप्लीकेशन दिया, ठीक है, मैंने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कल का आओगे, कहोगे सर मैंने आपको रिटर्न दिया था, मेरे पास उसकी कॉपी है, तो मेरे को तो वहां पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपने बोला कि सर ये कंप्लेन है, मैंने बोला ठीक है चलो, तुमने बोल दिया, कल तुमने सर मैंने आपसे बोला था, मैं बोला कब बोले थे, हैव यू एनी प्रूफ, नो, सो यू कांट गिव एनी प्रूफ रिगार्डिंग दिस, क्या इट इज ऑथेंटिक, यहाँ मतलब ये इसके पास ऑथेंटिक न्यूज होता है, बट यहाँ पर होता है नो रिकॉर्ड मतलब इट इज नॉट ऑथेंटिक, मीन्स क्या है, ये होता है इट इज नॉट ऑथेंटिक, मतलब इसकी कोई सत्यता नहीं होती है भाई, कोई गारंटी नहीं है। हमने कहा है कब मुकर जाए कोई दिक्कत नहीं है, वादा तोड़ने वाला काम हो जाता है कि हमने कहा ठीक है कल आएंगे और पता चला वादा क्या किया, हमने तोड़ दिया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, दिस इज ऑथेंटिक बट दिस इज नॉट ऑथेंटिक, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें होता है स्लो फीडबैक, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फीडबैक यहां पर होता है फास्ट फीडबैक, ये कैसे होता है मैं स्टूडेंट में आपको समझाता हूं। देखिए कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन का मेन पर्पस, when we get feedback by receiver, so that communication is a perfect communication. If in any communication we do not get any feedbacks, that is not a sufficient communication and that is not complete communication. So here स्लो फीडबैक में क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने आपको एप्लीकेशन दिया, जैसे आपने सरकारी कामों में देखा होगा, दफ्तरों में देखा होगा, बैंकों में देखा होगा, रिटेल लिख देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है सर मेरा ये खराब है, तो कहते हैं ठीक है आप लिख के दे दीजिए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी करते हैं। तो आप क्या है एप्लीकेशन देंगे, या मान लीजिए आपको दूर कहीं लखनऊ में भेजना है, एप्लीकेशन भेजना है, तो आपने एप्लीकेशन लिखा, और एप्लीकेशन लिखने के बाद क्या आपको जो प्रोसेस है दैट इज वर्किंग इन स्लो वे, मीन्स क्या है वो स्लो काम करेगा। अब स्लो काम करने का, आपका एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस में जाएगा, ये है, फिर यहाँ से वहां जाएगा, मतलब 2-4-5 दिन लग जाएगा, और उसका फीडबैक आने में भी कि 3-4-5 दिन लग जाएगा। तो इसलिए हम रिटन कम्युनिकेशन को फीडबैक के मामले में अगर देखा जाए तो ये स्लो फीडबैक देता है, और इसका जो फीडबैक है दैट इज नॉट वेरी सफिशिएंट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन का, जिसे फास्ट फीडबैक, मान लीजिए आजकल कोविड-19 का कहर चल रहा है, कहर करने का मतलब कोविड-19 से पूरा देश अपना क्या कर रहा है, झेल रहा है। तो आप क्या समझेंगे इसमें, जो कोविड-19 है उसकी वजह से ये जो ओरल कम्युनिकेशन है उसका जो है, उसमें क्या है कि जो इसका फीडबैक है दैट इज वेरी फास्ट। फास्ट कैसे है, फास्ट ऐसे है सर कि आपने कोई मान लीजिए आपने किसी से कोई कंप्लेन किया, ठीक है, किसी से आपने अगर कंप्लेन किया है तो उसका जो रिस्पांस है वो जल्दी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने टेलीफोन लगाया किसी को और उसने बोला कि सर ये कंप्लेन है, ये बात है, कहा ठीक है मैं भी ठीक है मैं देखता हूँ, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। अगर उसने तुरंत इस पर एक्शन ले लिया, तुरंत क्या किया, एक्शन ले लिया, तब तो हमारा फास्ट फीडबैक हो गया। लेकिन अगर उसने क्या किया, अगर स्लो किया, मतलब स्लो करने का मतलब क्या है कि अगर उसने फीडबैक में डिले कर दिया, तो डिले करने का मतलब स्लो हो गया। तो इसके वजह से भी आप देखेंगे जो रिटन कम्युनिकेशन होता है दैट इज स्लो फीडबैक एंड ओरल कम्युनिकेशन दैट इज फास्ट फीडबैक, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, written communication cannot be ignored. It can be ignored. देखिए, जो रिटेन कम्युनिकेशन होता है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, जो रिटेन कम्युनिकेशन होता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिटेन कम्युनिकेशन रिटेन कम्युनिकेशन होता है इसको हम इग्नोर नहीं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एप्लीकेशन लिखित किसी को दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकता कि हम नहीं लेंगे। भाई अगर मेरी अथॉरिटी में बाय द रूल मैं आप अगर सही हूँ, बाय द रूल मैं आपकी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आपको रिटेन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इग्नोर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी इग्नोर्ड, मतलब ये ओरल, जैसे मान लीजिए मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं बोला सुनो सुनो, आप इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर नहीं सुनेंगे मैं लेटर दे दूंगा आपको, लेटर के हिसाब से काम करूंगा। ओके, तो डी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया होगा, मैंने आपको पढ़ाया क्या, रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन बताया, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन बताया, एंड डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन बताया। और मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप एकदम अच्छे से अच्छे इसको समझे होंगे। और मैं इस वीडियो को यानी इस कंटेंट को मैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा। और स्टूडेंट्स आई होप आप इस कोविड-19 के महामारी में आप डिजिटल एजुकेशन का फायदा ले रहे होंगे, और आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो आज हमारी पूरी व्यवस्था क्या होती, जर्जर हो जाती। और इसी को बरकरार करने के लिए हमारे बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, बुद्धा पॉलिटेक्निक की तरफ से आपको वीडियोज लेक्चर ऑनलाइन टीचर के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ओके डी स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।